नमस्कार दोस्तों, आज शाम के 5 बज चुके हैं और विश्व मातृ दिवस हम पूरी दुनिया में माँ का दिवस मना रहे हैं। माँ एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही मुंह भर आता है और ख़ास बात यह है कि किसी भी इंसान की पहली गुरु वो माँ ही है। और इसी संदर्भ में थोड़ा और बता दूं, मैं भी टाबर टोली बाल अखबार के सौजन्य से ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम विश्व मातृ दिवस पर माँ विषयक ये कार्यक्रम है और इसमें माँ पर आधारित बाल कविताएं, अलग अलग रचनाकारों की, देश भर के रचनाकारों की कविताएं आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मुनव्वर राणा जी ने जो माँ पर जो शायरी की है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि लबों में उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों में उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। और दूसरा जो शेर जो है मुनव्वर राणा जी का इसी संदर्भ में, कि इस तरह मेरे गुनाहों को, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बहुत ही बड़ी बात है कि माँ हमारी पहली गुरु भी है तो हमारी सबसे अच्छी और सच्ची मित्र भी है। अभी इस कार्यक्रम में शुरू होते ही अपने इंदौर से शंकर धाकड़ और गुरुग्राम से डॉक्टर घमंडी लाल जी अग्रवाल, कोटा से सुरेश चंद्र जी सर्वहारा और हमारी बिटिया रितु प्रिया और योगिता जी शर्मा और प्रवीण पुरोहित, हमारे अनुज प्रवीण पुरोहित ही हनुमानगढ़ से, और नरेश सारस्वत और द्वारका प्रसाद जी नागपाल श्री गंगानगर से आप पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत। और मैं अब वैसे तो हिंदी वर्णमाला क्रम से मैंने 16 बाल साहित्यकारों की रचनाएं ली हैं, लेकिन एक रचना जो है मैं मेरे श्रद्धेय डॉक्टर प्रभाकर माचवे, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1917 को हुआ और आप जो है 1991 में आप ये भौतिक शरीर को छोड़कर विलीन हो गए पंच तत्व में। आपके प्रति मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा रही है, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। इनकी 100 से अधिक किताबें हैं, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में, विभिन्न भाषाओं में, कविताओं में, निबंध में, व्यंग में खूब किताबें हैं। और मेरी एक व्यंग की किताब है, एक ही उल्लू काफ़ी है, वो भी इनको समर्पित किया था, जो दिल्ली से छपा है इंडियन नेट बुक से। तो अब मैं आपके सामने प्रभाकर माचवे जी की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ नाम बोल दूँ मैं, अंबुजा मेलखंडकर, अंबुजा जी आ गए हैं, डॉक्टर अंबुजा कर्नाटका से, और ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा हरियाणा से। आप ही बड़े दिग्गज राइटर हैं और अंबुजा जी बहुत अच्छी और संवेदनशील कवियत्री हैं। आपका हार्दिक स्वागत। और मैं अब डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी की जो माँ पर लिखी हुई कविता है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि इन्होंने लिखा है कि ईश्वर का वरदान है माँ, ईश्वर का वरदान है माँ, और हम बच्चों की जान है माँ, और मेरी नींद का सपना माँ, तुम बिन कौन है अपना माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, हम बच्चों की जान है माँ, मेरी नींद का सपना माँ, तुम बिन कौन है अपना माँ। तुमसे सीखा पढ़ना माँ, तुमसे सीखा पढ़ना माँ, मुश्किल कामों से लड़ना माँ, मेरे खाने का स्वाद है माँ, सब कुछ तेरे बाद है माँ। मेरे खाने का स्वाद है माँ और सब कुछ तेरे बाद है माँ, और बीमार पड़ूं तो दवा है माँ। अब कितनी बड़ी चीज़ है, माँ से बढ़कर तो भगवान भी नहीं, क्योंकि माँ स्वयं भगवान का रूप है। बीमार पड़ूं तो दवा है माँ, और भेदभाव कभी करे न माँ, वर्षा में छतरी मेरी माँ, वर्षा में छतरी मेरी माँ, और धूप में बने छाँव मेरी माँ। हे ईश्वर धन्यवाद तेरा, हे ईश्वर धन्यवाद तेरा, दी मुझे जो ऐसी माँ। हे ईश्वर धन्यवाद तेरा,
दी मुझे जो ऐसी माँ, है विनती बस एक ही तुमसे, है विनती बस एक ही तुमसे, हर बार बने यही मेरी माँ, हर बार बने यही मेरी माँ। तो डॉक्टर माचवे जी ने ये कविता लिखी है। बड़े बड़े दिग्गज राइटर्स ने बच्चों के लिए भी लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी लिखा है, महादेव वर्मा ने भी लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी लिखा है। तो बच्चों के लिए बड़े राइटर्स जो है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी भी बनती है, और इन्होंने जो ये कविता लिखी है वो दिल तक छू गई और मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अब हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से मैं एक कविता शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें आपको सामने बैनर पर वो भी दिख रहा होगा, दीनदयाल की चौपाल। तो ये सुझाव दिया था सोनभद्र जिला और अनपरा से डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी ने। आप ही बहुत ही संवेदनशील और बड़ी राइटर हैं, बहुत ही बढ़िया लिखती हैं, छोटी छोटी बातों में भी संवेदना छिपी रहती हैं। आपने सुझाव दिया कि ये कविताओं के वाचन के साथ कुछ नाम भी दीजिए। मैंने कहा आप बताओ मैडम। तो उन्होंने कहा ये नाम कैसा रहेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये दीनदयाल की चौपाल अब आज से शुरू हो गया आपके सामने, और मैं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी की कविता आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से ये पहली इनकी कविता। आप देखिए, कुछ नाम बोल दूं जो चले जाएंगे। हमारी बिटिया मानजीत शर्मा, यही हनुमानगढ़ से, घर से ही, और शिवराज भारतीय हमारे प्राचार्य मित्र और हमारे छोटे भाई नौहर से, और अंबुजा जी कर्नाटक से, ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा हरियाणा से। आप सभी जो लेखक इससे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा हौसला बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं कविता शुरू करता हूँ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी की। मम्मी कुछ भी कर सकती है। यानी रचनाकार के भीतर जो है ना, वो एक इस तरह का है, बाल मन के भीतर जो एक बात है ना, भी मम्मी तो जादूगर है, मेरी मम्मी तो जादूगर है, कुछ भी कर सकती है, ये काम मेरी मम्मी कर सकती है, ये काम मेरी मम्मी कर सकती है। तो इसी भाव को रेखांकित किया है और अभिव्यक्ति की किस तरह अभिव्यक्त किया। आप देखिए इनकी कविता, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी की कविता। मम्मी कुछ भी कर सकती है, झटपट पाठ पढ़ा सकती है, लेसन लर्न करा सकती है, और घर में दवा बना सकती है, खाना झट पका सकती है। मम्मी कुछ भी कर सकती है, रात रात भर जाग सकती है और सबसे आगे भाग सकती है। रूठूं अगर मना सकती है, अच्छी बात सिखा सकती है। मम्मी कुछ भी कर सकती है। भाई को चपत लगा सकती है, भाई को चपत जमा सकती है, और प्यारी ड्रेस दिला सकती है, और पेटीएम में जा सकती है, ढेरों रुपए ला सकती है, और कड़वी मिर्च चबा सकती है, गप्पे ढेर लगा सकती है, रोते को हंसा सकती है, और खोया सामान मिला सकती है। कि कोई भी चीज़ है घर में, माँ को ही पूछते हैं ज़्यादातर बच्चे, पूछते हैं मेरा वो कहाँ है, मेरी चीज़ वो कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा बेल्ट कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है। तो माँ तुरंत बता देती है कि वहाँ रखा हुआ है। तो माँ जादूगर हुई और क्या हुई। तो आगे देखिए आप, कि मीठे को खट्टा बना सकती है, खट्टे को मीठा बना सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग करा सकती है, और फूंक से आग बुझा सकती है, और कुंभकर्ण को जगा सकती है, और मोटा चूहा भगा सकती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। हम किसी से ना डरें, कई बार क्या होता है चूहे से बहुत डरते हैं। तो मोटा चूहा भगा सकती है, और थोड़े में घर को सजा सकती है। कितनी बड़ी बात है ये। माँ जो है वो थोड़े में घर को सजा सकती है, और झटके में लट्टू नचा सकती है, पापा का हाथ बटा सकती है, चांद का टिकट कटा सकती है। मम्मी कुछ भी कर सकती है, मम्मी कुछ भी कर सकती है। क्या बात है डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। आपकी कविता सभी पसंद कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा हरियाणा से, शिवराज भारतीय, शंकर धाकड़, मानसी शर्मा, और ये सभी सुरेश चंद्र सर्वाहारा, डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल, सभी आप पसंद कर रहे हैं आपकी रचना को। मैं इसी अनुक्रम में दूसरी रचना सुनाऊंगा आपको, माँ की रसोई। ये हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से माँ की रसोई, और ये कविता है पद्मश्री उषा यादव जी की। आपको पद्मश्री सम्मान मिला था पिछले दिनों, और आपकी रचना पढ़ते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है। हमारे शिष्य भी आए हैं बीच में, बता दूं फिर नाम चला जाएगा। अश्विनी सिहाग इनकम टैक्स अधिकारी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं बहुत खूब। और द्वारका प्रसाद नागपाल जी, वो भी इसी टोन में, वो भी कह रहे हैं बहुत खूब। क्या बात है।
भी अनुपमा गुप्ता जी को हार्दिक बधाई दे रहे हैं, ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सभी बधाई दे रहे हैं। तो मैं अब पद्मश्री से सम्मानित श्रद्धेय उषा यादव जी की रचना सुना रहा हूँ, माँ की रसोई। अब देखिए माँ की रसोई जो है वो किस तरह की है, देखिए आप बाल मन की एक अभिव्यक्ति देखिए इनकी। माँ तेरी रसोई है अद्भुत, माँ तेरी रसोई है अद्भुत, करती बड़ा कमाल है। माँ तेरी रसोई है अद्भुत, करती बड़ा कमाल है, और पूरा हिंदुस्तान सामने ला देती तत्काल है। माँ तेरी रसोई अद्भुत, करती बड़ा कमाल है, और पूरा हिंदुस्तान सामने ला देती तत्काल है। छोले और भटूरे पकते, छोले और भटूरे पकते तो पंजाब याद आता, और भेलपुरी का स्वाद चटपटा महाराष्ट्र सम्मुख लाता। रसगुल्लों की यह हांडी तो बस पश्चिम बंगाल है। माँ तेरी है रसोई है अद्भुत, माँ तेरी रसोई है अद्भुत, करती बड़ा कमाल है। माँ तेरी रसोई है अद्भुत, करती बड़ा कमाल है। और इडली डोसा और रसम संग, इडली डोसा और रसम संग सांबर भी यदि महक रहा, तो समझो दक्षिण भारत ही पूरा पूरा चहक रहा है। मौजूद बिहार अगर थाली में चावल दाल है, माँ तेरी रसोई है अद्भुत, करती बड़ा कमाल है। माँ तेरी रसोई अद्भुत, करती बड़ा कमाल है। बाल मिठाई की खुशबू से, बाल मिठाई की खुशबू से आया याद उत्तराखंड, और घूम गया गुजरात ध्यान में अगर कटोरी में श्रीखंड। क्या बात है, बहुत सुंदर कि बाल मिठाई की खुशबू से, बाल मिठाई की खुशबू से आया याद उत्तराखंड, और घूम गया गुजरात ध्यान में अगर कटोरी में श्रीखंड। और गुजिया आज बनी है समझो यूपी की सुरताल है, और माँ तेरी रसोई अद्भुत, करती बड़ा कमाल है। अब अंतिम अंतरा देखिए डॉक्टर उषा यादव जी की, ये अंतिम जो कविता है, इस कविता का अंतरा आप देखिए को वाह आज दाल बाटी संग, वाह आज दाल बाटी संग बना चूरमा कहना क्या, वाह आज दाल बाटी संग बना चूरमा कहना क्या। और गट्टे की सब्जी भी है तो, गट्टे की सब्जी भी है तो पूरा राजस्थान आहा, वाह आज दाल बाटी संग बना चूरमा कहना क्या। और गट्टे की सब्जी भी है तो पूरा राजस्थान आहा, गमक उठे कश्मीरी के सिर जब बर्फी का थाल है, गमक उठे कश्मीरी के सिर जब बर्फी का थाल है। और माँ तेरी रसोई अद्भुत, माँ तेरी रसोई अद्भुत, करती बड़ा कमाल है। माँ तेरी रसोई अद्भुत, करती बड़ा कमाल है। बहुत सुंदर। और सूर्य प्रकाश पांडे जी हमारे वरिष्ठ रचनाकार लखनऊ से पधारे हैं। डॉक्टर प्रवीण खरे जी और पूर्ण शर्मा पूर्ण जी भी आप आए हैं रामगढ़ से, और सतीश जी शर्मा और रजनीकांत जी शुक्ल आप गाजियाबाद से, आपका हार्दिक स्वागत है आपका सबका। और राजकुमार निजात जी सिरसा हरियाणा से, एक वरिष्ठ रचनाकार, और अनेक लोगों ने इन पर एमफिल और पीएचडी किया हुआ है इनके साहित्य पर, और बाल साहित्य में भी आप कलम चलाते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अब इनकी कविता भी अब जल्दी आने वाली है, तो आप सबका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। लाजपत राय गर्ग साहब पधारे हैं, और हनुमान जी छिपा, शिवराज जी भारतीय, डॉक्टर प्रीत अरोड़ा, आपका हार्दिक स्वागत। और मैं अब शुरू कर रहा हूँ। छोटी सी कविता है, हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से, डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा। ये डॉक्टर कृष्णा कुमारी जो है, इन्होंने, इनका डॉक्टर इसलिए लगा हुआ है भी आपने मेरे बाल साहित्य भी आपने पीएचडी किया था 2019 में, और 3-4 साल इनको लगे इसकी तैयारी में पूरा करने में। तो इतने समय बाद 2019 में आपकी पीएचडी पूरी हो गई, और तब मैंने कहा मैं तो डॉक्टर साहब पहले कहने लग गया भाई, क्यों जब काम शुरू हो गया। तो इनकी एक छोटी सी कविता देखिए आप, बड़ी एक बच्चे की एक पीड़ा भी है, लेकिन देखिए आप क्या कहा है कि मम्मी अब तो दया करो, मम्मी अब तो दया करो, रूप लंच का नया करो, मम्मी अब तो दया करो, रूप लंच का नया करो। देख देख कर चढ़े बुखार, रोज परांठे और अचार, देख देख कर चढ़े बुखार, रोज परांठे और अचार। टीचर जी भी कहते हैं पड़ जाओगे तुम बीमार, मम्मी अब तो दया करो, रूप लंच का नया करो। आगे देखिए, ये 2 अंतरों की है। इसका ये आखिरी अंतरा कि कोई इंग्लिश डिश रख दो,
कोई इंग्लिश डिश रख दो, काजू कुछ काजू किशमिश रख दो, कोई इंग्लिश डिश रख दो, कुछ काजू किशमिश रख दो, इडली डोसा भेलपूरी थोड़ी सी गुड़ विश रख दो, मम्मी अब तो दया करो रूप लंच का नया करो, मम्मी अब तो दया करो रूप लंच का नया। तो ये छोटी सी कविता, और इस कविता में कितनी जोरदार जो है एक बच्चे की बाल मन की एक अभिव्यक्ति और बच्चे की एक पीड़ा भी बदल बदल के दिया करो आप। टिफिन जो है रोजाना एक ही। तो ये कृष्णा जी की कविता। और उसके बाद में गाजियाबाद, ये नोएडा से आप देखिए वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर दिव्यक रमेश जी, आपने एक बहुत ही बड़ा काम किया था और खूब सारे रचनाकार की लगभग 700-800 पेज में एक किताब निकाली थी साहित्य अकेडमी दिल्ली की ओर से, कविता संचयन। और उसमें खूब देश भर के बाल साहित्यकारों को जोड़ा है। उसमें मेरी भी कविताएं हैं और अन्य बहुत सारे देश भर के अनेक रचनाकारों की कविताएं हैं। ये बहुत बढ़िया काम किया है। तो आपकी कविता जो है माँ कितनी प्यारी, माँ कितनी प्यारी, इनकी कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ बोली तुम नटखट बंदर, माँ बोली तुम नटखट बंदर, कैसे तुमको मैं समझाऊं। ये दिव्यक रमेश जी की कविता। दिव्यक रमेश जी क्या कहते हैं कि माँ बोली तुम नटखट बंदर, कैसे तुमको मैं समझाऊं, और मैं बोला बस यूं ही अम्मा प्यार करो तुम इतना चाहूं, और मैं बोला बस यूं ही अम्मा प्यार करो तुम इतना चाहूं। और माँ बोली अच्छा अब आ तू, माँ बोली अच्छा अब आ तू, आते रे मैं बाल संवारूं, मैं बोला माँ आऊंगा पर आता है जैसे कंगारू। अब बच्चा तो अपने हिसाब से ही चलेगा, कंगारू की तरह भी कह सकते हैं, मेंढक की तरह भी हो सकता है, कोई और तरीका भी बच्चा अपना सकता है, बच्चा तो बच्चा है। आगे देखिए बालपन की बहुत ही जबरदस्त कविता है कि माँ बोली तुम खा पी करके हाथी सा मोटा हो जाना, माँ बोली तुम खा पी करके हाथी सा मोटा हो जाना, और मैं बोला तुम पहले मुझको हाथी जैसी पूंछ लगाना, और माँ बोली तू मेरा भालू, माँ बोली तू मेरा भालू, हाथी बंदर शेर सभी कुछ, मैं बोला माँ इसीलिए तो मेरा भी तुम ही हो सब कुछ। और माँ बोली हंस अच्छा बाबा, माँ बोली हंस अच्छा बाबा, तू जीता ले मैं हाई हारी, माँ बोली हंस अच्छा बाबा तू जीता ले मैं ही हारी, और गोदी में चढ़ झट में बोला होती है माँ कितनी प्यारी, गोदी में चढ़ झट में बोला होती है माँ कितनी प्यारी, होती है माँ कितनी प्यारी। सच में माँ तो बहुत प्यारी होती है भाई, माँ से बढ़कर कौन है। कोई बात किसी को बताएं ना बताएं, माँ को जरूर बता देते हैं, है ना। माँ एक मतलब दुनिया जो है वो लिखे हुए शब्दों को पढ़ लेती है, भांपती है, लेकिन माँ जो है ना वो खामोशी को भी भांप लेती है। ये बड़े लोगों ने भी कहा है और महसूस भी किया हमने। मैं कुछ नाम बोल दूं, मुझे लग रहा है कुछ और नाम आ गए हैं। डॉक्टर प्रीत अरोड़ा जी और पूर्ण शर्मा पूर्ण रामगढ़ से, सूर्य प्रकाश जी, सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ से, लाजपत राय जी गर्ग साहब, राजकुमार जी निजात, और ज्ञान प्रकाश जी पीयूष, अंबुजा जी और राजकुमार जी निजात, और सरोज व्यास। भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पधारे। सरोज व्यास जी भी आए हैं, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं कविता शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कविता भी है, यानी दीनदयाल शर्मा और दीनदयाल की चौपाल। मेरी कविता है माँ तू बहुत महान। अब आप देखिए, माँ तू आंगन में किलकारी, माँ तू आंगन में किलकारी, माँ ममता की तुम फुलवारी, माँ तू आंगन में किलकारी, माँ ममता की तुम फुलवारी, सब पर छिड़के जान माँ तू बहुत महान, सब पर छिड़के जान माँ तू बहुत महान, और दुनिया का दर्शन करवाया कैसे बात करें बतलाया, दुनिया का दर्शन करवाया और कैसे बात करें बतलाया, और दिया गुरु का ज्ञान और माँ तू बहुत महान, और दिया गुरु का ज्ञान माँ तू बहुत महान। फिर आगे देखिए, मैं तेरी काया का टुकड़ा मुझको तेरा भाता मुखड़ा, मैं तेरी काया का टुकड़ा मुझको तेरा भाता मुखड़ा, दिया है जीवन दान माँ तू बहुत महान, दिया है जीवन दान माँ तू बहुत महान। अब इसका अंतिम मंत्रा देखिए कि कैसे कर्ज चुकाऊं, कैसे तेरा कर्ज चुकाऊं, कैसे तेरा कर्ज चुकाऊं, मैं तो अपना फर्ज निभाऊं, कैसे तेरा कर्ज
चुकाऊं, मैं तो अपना फर्ज निभाऊं, तुझ पर मैं कुर्बान, माँ तू बहुत महान, तुझ पर मैं कुर्बान, माँ तू बहुत महान। तो ये मैंने भी लिखी है हिंदी में, राजस्थानी में भी मैं लिखता हूँ, वहाँ पर एक राजस्थानी में है, लेकिन ये हिंदी का मैं कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपने बड़े राइटर हैं, और इसमें जो साहित्य अकेडमी का जो हिंदी में बाल साहित्य का जो पुरस्कार मिला है, आपको प्रथम पुरस्कार मिला है प्रकाश मनु जी। प्रकाश मनु जी की कविता है मम्मी, क्योंकि माँ को माँ भी बोलते हैं, माँ को मम्मी भी बोलते हैं, और माँ को कई मम्मा भी बोलते हैं, कई मम्मी भी बोलते हैं, कई आई भी बोलते हैं, और अलग अलग तरह से जो मतलब जैसी बचपन से सीखते हैं बच्चे वैसी बोलते हैं, माँ को वैसी संबोधन देते हैं। तो ये कविता जो है प्रकाश मनु जी के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और पास में हनुमान चालीसा भी गली में चलता जा रहा है, वो यहीं रुक गया वो। तो मैंने कहा चलो भगवान का नाम आ रहा है साथ में बाबा का। अब मैं आपके सामने प्रकाश मनु जी की कविता शुरू कर रहा हूँ। परिलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी, परिलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी, फूलों वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती मम्मी। परिलोक की कथा कहानी, परिलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी, फूलों वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती मम्मी। और खीर बने या गरम पकोड़े पहले मुझे खिलाती मम्मी, खीर बने या गरम पकोड़े पहले मुझे खिलाती मम्मी। और होमवर्क पूरा कर लूं तो टॉफी केक खिलाती मम्मी, होमवर्क पूरा कर लूं तो टॉफी केक दिलाती मम्मी। और काम अगर मैं रहूं टालता, काम अगर मैं रहूं टालता तब थोड़ा झल्लाती मम्मी, काम अगर मैं रहूं टालता तब थोड़ा झल्लाती मम्मी। झटपट झूठ पकड़ लेती है मन ही मन मुस्काती मम्मी। और रूठूं तो बस बात मनाकर, रूठूं तो बस बात मनाकर पल में मुझे मनाती मम्मी। और बड़ा लाडला तू तो मेरा कहकर मुझे रिझाती मम्मी। और परिलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी। ये कविता प्रकाश मनु जी की कविता आपको निश्चित रूप से आपको पसंद आई है, आपके कमेंट बता रहे हैं। और इसी तरह से माँ पर एक कविता जो है डॉक्टर फ़हीम अहमद, ये रचनाएं बहुत ही बढ़िया और संवेदनशील रचनाएं लिखते हैं, और मेरे आग्रह पर इन्होंने तुरंत ये माँ पर लिखी हुई कविता भिजवाई, और उसका शीर्षक है मम्मी जी। अब इनकी कविता देखिए आप। होम मिनिस्टर है मम्मी जी, होम मिनिस्टर है मम्मी जी, मगर किसी ने दिया न वोट। होम मिनिस्टर है मम्मी जी मगर किसी ने दिया न वोट, वोट नहीं दिया तो भी मम्मी जी होम मिनिस्टर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और चाहे सुबह हो या फिर शाम, चाहे सुबह हो या फिर शाम वो करती रहती है वह काम, चाहे सुबह हो या फिर शाम करती रहती है वह काम। सबको खुश रखने की खातिर पल भर न करती आराम। और दुख सहकर मुस्काती मम्मी, दुख सहकर मुस्काती मम्मी, दिल में सह जाती हर चोट। होम मिनिस्टर है मम्मी जी मगर किसी ने दिया न वोट। बहुत ही मैं अंदर से मैं ही भावुक हो गया हूँ, बहुत ही जबरदस्त कविता लिखी है आपने। फ़हीम अहमद जी को मैं बधाई देता हूँ। आगे देखिए इनका अंतरा जो है इस कविता का चाय नाश्ता झट तैयार, चाय नाश्ता झट तैयार कपड़े जूते रखें सवार, चाय नाश्ता झट तैयार कपड़े जूते रखें सवार। दो हाथों से करती इतना जैसे उनके हाथ हजार, और दो हाथों से करती इतना जैसे उनके हाथ हजार। और बुरा लगेगा अगर निकालें, बुरा लगेगा अगर निकालें फिर भी उनमें कोई खोट, बुरा लगेगा अगर निकालें कोई उनमें फिर भी उनमें कोई खोट। होम मिनिस्टर है मम्मी जी मगर किसी ने दिया न वोट। और अंतिम मंत्र देखिए कि चलो बंटाएं उनका हाथ। अब माँ का हाथ बंटाने के लिए इस कविता में बहुत ही बढ़िया एक संदेश दिया हुआ है, और बच्चे की एक मन की बात भी कि चलो बंटाएं उनका हाथ वो थोड़ा थोड़ा सब दें साथ, चलो बंटाएं उनका हाथ थोड़ा थोड़ा सब दें साथ। छोड़ चिड़चिड़ापन मुस्काएं दो पल उनसे कर लें बात, चलो बंटाएं उनका हाथ थोड़ा थोड़ा सब दें साथ।
छोड़ चिड़चिड़ापन, मुस्काएं दो पल उनसे कर लें बात। और जब टीवी के आगे बैठे जब टीवी के आगे दे दें झटपट इनको रिमोट। बैठे जब टीवी के आगे दे दें झटपट उन्हें रिमोट। होम मिनिस्टर है मम्मी जी मगर किसी ने दिया न वोट। होम मिनिस्टर है मम्मी जी मगर किसी ने दिया न वोट। माँ कितना काम करती है, हम क्यों न हम भी माँ का हाथ बंटाएं, क्योंकि माँ जो है बिना कहे बिना हर काम तैयार रखती है। कोई भी काम हो, किसी भी तरह का, माँ को कहना नहीं पड़ता। अब कुछ नाम बोल दूं मैं, नाम तो सरोज व्यास और इंजीनियर दुष्यंत जोशी, ये बेटा भी आ गया है, इंजीनियर दुष्यंत जोशी। ये कहते हैं मेरे पिता मेरी माता भी। क्या बात है, आज मुझे बात याद आ गई, बेटे ने बताया भी आज मुझे बाहों में भर लिया, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे पापा। अरे यार, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और इससे पहले मानसी भी मुझे बाहों में लेके कहा पापा हैप्पी मदर्स डे। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पिताजी जो है मुझे, मतलब ये छोटे छोटे होते थे, दुष्यंत, ये मानसी, ऋतुप्रिया, ये छोटे छोटे होते थे ना, तब मेरे पिताजी कहते थे मुझे, कह यार तुम तो है नहीं, हाँ टावर की माँ है, यानी कहते थे इन बच्चों की माँ है तुम। मुझे खुशी भी होती है, संकोच भी आता। तो खुशी इसलिए होती भी मैं वास्तव में बच्चों की माँ की तरह ही हूँ। मैंने वो गिज्जू भाई को भी कहा गया मुंछों वाली माँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि माँ का रोल अदा करना बहुत बड़ी बात है। हर आदमी जो है माँ का रोल अदा थोड़ी कर सकता है, क्योंकि लगभग बच्चे पापा से डरते हैं, और फिर वो मम्मी से नहीं डरते, तो मैं मम्मी का रोल अदा करता हूँ। मैंने कहा भी कोई भी बात हो, मुझे कहो, कोई भी बात तो मेरे साथ ज़्यादा शेयर करते हैं। अब इसके बाद में मैं कविता प्रस्तुत करूँगा आपके सामने हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से। बलदाऊ राम साहू, इनकी एक छोटी सी कविता, आज सुबह ही आई थी इनकी कविता। कि माँ तो कथा कहानी होती, माँ तो कथा कहानी होती, और सच में गीता वाणी होती है। सब कुछ दे देने वाली, शिव सा अवगढ़ दानी होती, सदा अचंभित करने वाली, और माँ परियों की रानी होती। और माँ तो कथा कहानी होती, सच में गीता वाणी होती, और मन को निर्मल करने वाली वह गंगा का पानी होती, और प्रश्नों को सुलझाने वाली समर्थवान और ज्ञानी होती। और राधा मीरा की अनुगामी माँ तो प्रेम दीवानी होती, और माँ तो कथा कहानी होती, सच में गीता वाणी होती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बलदाऊ राम साहू जी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने देरी से भेजी, लेकिन आज भेज दी प्रसारण से पहले। बहुत अच्छा लगा आपका, सभी का जो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इसके बाद में मैं इसी वर्णमाला क्रम के हिसाब से मैं मीरा सिंह, ये बक्सर बिहार से, इनकी एक कविता है माँ पर, और कविता का शीर्षक है माँ की बातें। रोशन करती काली रातें, और बहुत काम की माँ की बातें। अब जैसे मैंने कहा था कि माँ तो पहली गुरु है, ये काम की बातें जो है, कितनी बढ़िया बात कही है काव्य में कि रोशन करती काली रातें, बहुत काम की माँ की बातें। और तम के घन जब भी गिर आते, तूफान में जब शोर मचाते, उंगली अपनी पकड़ा करके राह दिखाती माँ की बातें। तम के घन जब भी गिर आते, तूफान में जब शोर मचाते, उंगली अपनी पकड़ा करके राह दिखाती माँ की बातें। और दिल जब कभी होता उदास, और टूटे जब सपनों की आस, आंखों में भरकर उजास, और मुस्काती है माँ की बातें। और पाँव मेरे जब भी थक जाते, अब ये बाल मन जो है, ये क्या कह रहे हैं, ये मीरा सिंह ये कह रही हैं कि पाँव मेरे जब भी थक जाते, और हौसले पस्त हो जाते, नई भोर की पहली किरण बन सहलाती है माँ की बातें। और रोशन करती काली रातें, बहुत काम की माँ की बातें। और रोशन करती काली रातें, बहुत काम की माँ की बातें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये मीरा सिंह की ये रचना, और हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से ये कविता मैं सुना रहा हूँ आपको। मम्मी आज करो आराम।
कि मम्मी 24 घंटे काम करती रहती है। तो बाल मन, ये कवि क्या कहता है, जो भीतर का जो बच्चा है वो ये कहता है कि मम्मी आज आराम करो कुछ। तो ये इसके कवि जो हैं वो गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। रजनीकांत शुक्ल बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार है। और आपकी ये रचना है, ये कविता है मम्मी पर, कि मम्मी आज करो आराम। अब सुनिए आप, कि सूरज जैसी कभी न रुकती, सूरज जैसी कभी न रुकती, चिंटी जैसी कभी न थकती। अब देखो माँ को उपमा सूरज और चिंटी की देखिए आप, कितनी बढ़िया उपमा दी गई है, कि सूरज जैसी कभी न थकती और चिंटी जैसी कभी न थकती, सूरज जैसी कभी न रुकती, चिंटी जैसी कभी न थकती, उससे मैं भी प्यारी होता अगर कभी तुम बकती झकती, लगती सदा ही रहती हरदम, लगी सदा ही रहती हरदम, और सर्दी वर्षा हो या घाम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम। मतलब घाम का मतलब है सूर्य का प्रकाश यानी धूप। मैंने शब्दकोश में भी देखा और वो दाम लिखा हुआ था, तो मैंने कवि से फ़ोन करके भी बात की और मैंने शब्दकोश में देखा। तो मैं आपको भी मैं अर्थ ही बता दूं कि लय जो बनाई जाती है तो ये शब्द पर्यायवाची शब्दों को काम में लेते हैं। कभी कहेगा लगी सदा ही रहती हरदम, सर्दी वर्षा हो या घाम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम। आगे देखिए कि टिंकू पोंछा लगवाएगा, क्यों मातृ दिवस है, माँ का दिन है। तो बाल मन क्या कहता है कि टिंकू पोंछा लगवाएगा और रिंकी चाय बना लाएगी, टिंकू पोंछा लगवाएगा रिंकी चाय बना लाएगी, और अभी देखना जरा देर में बढ़िया सब्जी बन जाएगी, अभी देखना जरा देर में बढ़िया सब्जी बन जाएगी, तुम बस बैठे बैठे देखो और झटपट कैसे होते काम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम। और चाहो तो टीवी ही खेलो, चाहो तो टीवी ही खेलो या फिर आंटी के घर हो लो, चाहो तो टीवी ही देखो या फिर आंटी के घर हो लो, और सुबह रोज जल्दी उठ जाती, अच्छा है दिन कुछ अच्छा है दिन में कुछ सो लो, चाहो तो टीवी ही देखो या फिर आंटी के घर हो लो, सुबह रोज जल्दी उठ जाती, अच्छा है दिन में कुछ सो लो, और अपनी पॉकेट में पैसे हैं लेंगे नहीं कोई हम दाम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम। क्योंकि मम्मी से पापा से अपने पॉकेट मनी लेते हैं, तो मैं बाल मन ये कहता है कि आज आपसे पॉकेट मनी भी नहीं लेंगे, आप बस आराम करो, दिन में सो, अपनी सहेली से बात करो, टीवी देखो, कुछ भी करो आप। तो इसका अंतिम अंतरा देखिए कि कितना ध्यान हमारा रहता, कितना ध्यान हमारा रहता, इसे देख मेरा मन कहता, कभी न रुकने वाला झरना मम्मी की ममता का बहना, और कितना ध्यान हमारा रहता, इसे देख मेरा मन कहता, कभी न रुकने वाला झरना मम्मी की ममता का बहता, और नहीं दे सकेंगे हम बदला, नहीं दे सकेंगे हम बदला, काम करें चाहे आठों याम, मम्मी आज करो आराम, मम्मी आज करो आराम। इसमें अंत में जो लिखा है ना, नहीं दे सकेंगे हम बदला, काम करें चाहे आठों याम, यानी एक याम में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे तो आठों याम, तो 8 या 24, तो आठों याम यानी कि 24 घंटे। तो मम्मी को कह रहे हैं कि आज आप आराम करो। ये बहुत बढ़िया इसमें गहरी बात कही है, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद में एक मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, रमेश तेलंग जी की कविता। तो रमेश तेलंग जी की कविता शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था कि पहली पूछना ठीक रहेगा, मुझे लगता है। ऐसे आप इजाजत देते हैं? अच्छा, मैं कुछ ये नाम बोल दूं, इससे अच्छा ये बढ़िया रहेगा। सूरजाराम जी बिश्नोई आप आ गए हैं, और दिनेश पंचाल जी आप कोटा से, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत ही ऊर्जावान, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। रजनीकांत जी शुक्ल, आपने भी ये कविता सुनी होगी। और अश्विनी सिहाग, कुलदीप पारिक दीप, ये शिक्षक और युवा रचनाकार, और मानसी को भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बलदाव राम साहू जी आपको भी खूब पसंद आ रहा है, खूब नाम जुड़ रहे हैं। और रतन लाल जी और
ज्ञान प्रकाश जी, रतनलाल जी, मैनारिया, क्या बात है, आप सबका स्वागत है। सुरेश जी सरवारा कोटा से, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। कई नाम ऐसे चले जा रहे हैं, बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अब रमेश तेलंग जी की कविता सुनाता हूँ, और कविता का शीर्षक है माँ। क्योंकि आज आधा घंटा से मुझे लग रहा है कुछ ऊपर भी होने जा रहा है समय, तो भैया आज माँ को समर्पित है। माँ तो भगवान से भी बड़ी कही गई है, तो माँ के लिए अगर 10-15 मिनट और लगते हैं तो वो कोई बात नहीं। आप भी सुनिए, आनंद लीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, कुछ लाइक कीजिए, है ना, और वो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो रमेश तेलंग जी मुंबई महाराष्ट्र से, आप ही बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं, बच्चों के लिए समर्पित रचनाकार हैं आप। तेलंग जी की ये कविता कि घर में अकेली माँ ही बस, घर में अकेली माँ ही बस सबसे बड़ी पाठशाला है। घर में अकेली माँ ही बस सबसे बड़ी पाठशाला है, और जिसने जगत को पहले पल ज्ञान का दिया उजाला है। और माँ से हमने जीना सीखा, माँ से हमने जीना सीखा, माँ में हमको ईश्वर दिखा। माँ से हमने जीना सीखा, माँ में हमको ईश्वर दिखा। हम तो हैं माला के मन के, माँ मनकों की माला है। और घर में अकेली माँ ही बस सबसे बड़ी पाठशाला है। और घर में अकेली माँ ही बस सबसे बड़ी पाठशाला है। और माँ आँखों का मीठा सपना, माँ आँखों का मीठा सपना, माँ सांसों में बहता झरना। माँ है एक बरगद की छाया जिसने हमको पाला है। और घर में अकेली माँ ही बस सबसे बड़ी पाठशाला है। और माँ कितनी तकलीफें झेले, माँ कितनी तकलीफें झेले, बांटे सुख सबके दुख ले ले। माँ कितनी तकलीफें झेले, बांटे सुख सबके दुख ले ले। दया धर्म सब रूप है माँ के, और हर रूप निराला है। दया धर्म सब रूप है माँ के, और हर रूप निराला है। घर में अकेली माँ ही बस सबसे बड़ी पाठशाला है, जिसने जगत को पहले पल ज्ञान का दिया उजाला है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। माँ की ममता और माँ के महत्व को बहुत सुंदर ढंग से पिरोया है आपने, बहुत सुंदर बताया। अभी माँ पहली पाठशाला है और पहली गुरु है, तो ये बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद आप देखिए सिरसा हरियाणा से डॉक्टर राजकुमार निजात साहब, राजकुमार जी ने भी एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया था कि यहाँ जो आप कविता पढ़ते हैं, जो आपको बहुत ही बढ़िया आप चयन करके आप कविता को यहाँ प्रसारित करते हैं, तो क्यों न आप रचनाकार को अपनी संस्था की ओर से एक कोई प्रशस्ति पत्र या स्मृति चिन्ह भेजें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो इस तरह कविताओं का मैं चयन करता हूँ, कई बार रचनाकारों से मंगवा लेता हूँ, कई बार रचनाकारों की रचना इधर उधर से भी ले लेता हूँ, लेकिन वो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे उनका सुझाव बहुत बढ़िया लगा। और संस्था की ओर से मैं सोचता हूँ कि स्मृति चिन्ह बना के भेजेंगे जल्दी। और आपका सुझाव बहुत बढ़िया, राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह कोई कमी हो, कोई विशेषता हो तो कोई बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अब राजकुमार जी की एक लंबी कविता आपके समक्ष पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी मम्मी सबसे न्यारी, या मेरी मम्मी सबसे प्यारी, मेरी मम्मी सबसे प्यारी, मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। रोज मुझे पढ़ने को कहती, हम सबसे घुल मिल कर रहती। काम कभी नहीं कल पर छोड़ा, कल कल पानी सी वह बहती। और काम उसे सारे आते हैं, काम उसे सारे आते हैं, आती नहीं उसे होशियारी। और मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। और हिंदी में वह बहुत निपुण है, हिंदी में वह बहुत निपुण है, उसमें सारे अच्छे गुण हैं। और मीठी मीठी उसकी भाषा, वह संगीत से निकली धुन है। और नहीं किसी से झगड़ा करती, फिर भी रहती सब पर भारी। और मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी न्यारी, सबसे न्यारी। मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। और बहना को वह लाड लड़ाती, बहना को वह लाड लड़ाती, पापा को वह मन से भाती। और मौसी से वह छोटी है पर फिर भी उनको राह दिखाती। और नाना जी की आन बान वह, और नाना जी की आन बान वह, नाना जी नानी जी की राज दुलारी।
और मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। अब राजकुमार निजात जी की कविता का आगे के अंतर देखिए कि वैसा वैसा रे पकवान बनाती, वैसा रे पकवान बनाती, सबसे पहले हमें खिलाती। और हलवा पूरी और रसगुल्ले और रबड़ी खीर उसे सब आती। और टीचर से भी अच्छी टीचर, टीचर से भी अच्छी टीचर, और ज्ञान बांटती सबको बढ़कर। और बातों बातों में कर देती मुश्किल का हल खूब सहज कर। और घर को मंदिर बना दिया है, घर को मंदिर बना दिया है, कभी नहीं वह थक कर हारी। और मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। और मामा की वह लाडली बहना, मामा की वह लाडली बहना, सुख से आता उसको रहना। देर तलक उनसे बतियाती, खूब मानती उनका कहना। और भैया की वह दोस्त है मम्मी, भैया की वह दोस्त है मम्मी, मेरे जीवन की फुलवारी। और मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। भाई कविता लंबी तो है लेकिन महसूस नहीं होता भी लंबी है। बहुत बढ़िया बात कही है कि मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। बहुत बढ़िया। और घमंडीलाल जी अग्रवाल, दिनेश जी पांचाल, योगिता शर्मा जी, राजकुमार जी निजात, शंकर धाकड़, और ये कृष्णपाल जी, कृष्ण पाल चौहान राखी, और डॉक्टर कृष्णा कुमारी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सूर्य कुमार जी पांडे, सब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अब कविता प्रस्तुत कर रहा हूं डॉक्टर रोहित अस्थाना जी। आपने भी मुझे माँ पर 3 कविताएं भेजी, मैंने 2 का सिलेक्शन किया, लेकिन कविताएं और खूब, इसलिए फिर मैंने 1 का चयन किया, 3 में से जो ज़्यादा बढ़िया थी। तो मैं इनकी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और शीर्षक है मम्मी मम्मी मुझे बताओ, मम्मी मम्मी मुझे बताओ। अब ये बच्चे की जो जिज्ञासा है, अक्सर मैं कहता हूँ कि बच्चे का मन जो है जिज्ञासाओं से भरा हुआ है, उसके पीछे अनेक सवाल हैं। वो अपने टीचर से भी करता है, पापा से भी, बड़े भैया से, छोटे से भी, मम्मी से भी, सभी से इस तरह के सवाल करता रहता है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। कभी ये सवाल उठाए हैं डॉक्टर रोहित अस्थाना जी ने कि मम्मी मम्मी मुझे बताओ, मम्मी मम्मी मुझे बताओ। और गिरगिट कैसे रंग बदलता, मम्मी मम्मी मुझे बताओ, गिरगिट कैसे रंग बदलता। नए घोंसले में कौए के कोयल का बच्चा क्यों पलता। बहुत बढ़िया बात है कि कोयल को घोंसला बनाना नहीं आता, ये बात उठाई है। और कौआ जो वो अपने वो घोंसला अपना बना लेता है, और वो कोयल वहाँ अंडे दे देती है अपने, और वो कौआ अपने वो समझ के, वो जो है मादा कौआ जो है वो, और कोयल बाद में देखती है वो उड़ के आते हैं तब, तो वो मादा कौई है जो उसका दिमाग फिर बनाता है कि ये क्या किया मैंने। लेकिन ठीक है, यशोदा की तरह जो है ये काम किया है उसने। तो देखिए आप कि मम्मी मम्मी मुझे बताओ, गिरगिट कैसे रंग बदलता। नए घोंसले में कौए के कोयल का बच्चा क्यों पलता। और मम्मी मम्मी मुझे बताओ, सूरज सुबह लाल क्यों होता। मम्मी मम्मी मुझे बताओ, सूरज सुबह लाल क्यों होता। आसमान क्यों नीला दिखता, उसे रंग में कौन डुबोता। और मम्मी मम्मी मुझे बताओ, मम्मी मम्मी मुझे बताओ, फूल कहाँ से खुशबू पाते। मम्मी मम्मी मुझे बताओ, फूल कहाँ से खुशबू पाते। नन्हे बीजों के अंदर से कैसे पेड़ बड़े उगाते। बीज छोटा सा होता है और कितना बड़ा पेड़। मम्मी मम्मी मुझे बताओ, फूल कहाँ से खुशबू पाते। नन्हे बीजों के अंदर से कैसे पेड़ बड़े उगाते। और मम्मी मम्मी मुझे बताओ, बादल जल कैसे ले आते। मम्मी मम्मी मुझे बताओ, बादल जल कैसे ले आते। दूर देश का चांद सलोना अपना मामा है किस नाते। मम्मी मम्मी मुझे बताओ, चुप क्यों हो मुझको समझाओ। अगर न मालूम हो तो पापा जी से जरा पूछ कर आओ। और मम्मी मम्मी मुझे बताओ, गिरगिट कैसे रंग बदलता। नए घोंसले में कौए के कोयल का बच्चा क्यों पलता। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। रोहित अस्थाना जी, इनका भी वर्षों से नाम पढ़ते आ रहे हैं। और इसी क्रम में शंकर सुल्तानपुरी जी और सूर्य कुमार पांडे जी और सरोज शर्मा, ये 3 रचनाकार, इनकी रचनाएं और बची हैं। और मैं समझता हूँ कि आप समय दें, आप बैठें, कुछ कमेंट करें, कुछ सुने, आनंद लें। और समय आज
कुछ ज़्यादा ले लिया है। अभी माँ पर आधारित कार्यक्रम है तो समय लगना स्वाभाविक है। मैं कॉफ़ी भी नहीं पी पाया, बीच में मैंने रख दी। मैंने कहा बीच में बात के बीच में ऐसे पीना अच्छा नहीं लगता, तो बाद में पी लेंगे। अब मैं उसी हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से अब शुरू करता हूँ। शंकर सुल्तानपुरी, और इनकी कविता का शीर्षक है माताजी। अब ये माताजी शीर्षक पढ़कर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। हम गांव में माँ को माताजी बोलते थे और पिताश्री को पिताजी कहते थे। तो ये जैसा माँ ने सिखाया कि बेटा ऐसे बोलना है माँ को, तो सारे देखते थे भी बच्चे माँ को माताजी कह रहे हैं। तो गांव में सब माँ या माऊ बोलते थे। और माँ तो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा सभी रचनाकारों ने कहा भी, हमारी पहली पाठशाला भी है, हमारी पहली गुरु भी है, तो माँ तो सब कुछ है, ईश्वर से भी बड़ी है माँ। तो माता जी शीर्षक से आपकी कविता जो है, शंकर सुल्तानपुरी जी की कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है माता जी। अगर न होती माता जी, अगर न होती माता जी, और जग में कैसे आता जी। अगर न होती माता जी, जग में कैसे आता जी। और आंचल तले थपकियां देकर लोरी कौन सुलाता जी। अगर न होती माता जी, जग में कैसे आता जी। आंचल तले थपकियां देकर लोरी कौन सुनाता जी। और कभी रूठ यदि जाता तो, कभी रूठ यदि जाता तो गोद बिठा दुलाता जी। तनिक पीर मुझको होती और दिल उसका दुख जाता जी। विद्यालय जाने के खातिर बस्ता कौन थमाता जी। और बेटा नेक राह पर चलना रास्ता कौन दिखाता जी। और तोल न पाया कोई अब तक, तोल न पाया कोई अब तक माँ बेटे का नाता जी। और माँ की इतनी पावन मूरत तूने रची विधाता जी। माँ की इतनी पावन मूरत तूने रची विधाता जी। अगर न होती माता जी, जग में कैसे आता जी। क्या बात है, बहुत खूब। अब थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि थोड़ा गला जो है वो जवाब देने लग गया, रुकने लग गया। अब हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से सुनो माँ की, ये रचनाकार है सरोज शर्मा, यही हनुमानगढ़ से। आप एमए है हिंदी में और एमए राजस्थानी में भी, और पीएचडी कर रही हैं आप। और अभी शिक्षिका से अभी एक बार छुट्टी लिए, कह रही है मैं कुछ और जरूरी काम कर रही हूँ। तो इन्होंने जैसे ही कविता मुझे भेजी तो मैंने पढ़ा, मुझे यूँ लगा भी इतनी बढ़िया कविता। फिर मैंने पूछा उनको फ़ोन करके भी, ये व्हाट्सएप पर जो कविता भेजी है ये किसकी है। बोले मेरी है सर। फिर बाद में उन्होंने बताया भी, इन्होंने कई भजन भी लिखे हैं कृष्ण राधा के, उन्होंने यूट्यूब दिखा। अरे मैंने कहा हनुमानगढ़ में इतनी बड़ी हस्ती यहाँ रहती है, हमें पता है। तो कहने लगी मैं पहले कुछ दिन पहले आप आए थे, हमारे एक भैया के उधर घर आए थे, तब मैं मिली थी, लेकिन आप भूल गए। मैंने कहा हाँ याद आ गया। तो इन्होंने 3 कविताएं भेजी मेरे को, मुझे 3 कविताएं भेजी, और 3 में से मैंने ये चयन की, तो आपको भी पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है सुनो माँ की। सरोज शर्मा हनुमानगढ़ से। सुनो माँ तुम जैसी हो अच्छी लगती हो। सुनो माँ, कविता का शीर्षक है सुनो माँ। सुनो माँ तुम जैसी हो अच्छी लगती हो, प्यारी सी मुस्कान तुम मेरा अभिमान, जीने का सहारा तुम ही जग हो सारा। बाल उलझे हुए और विचार सुलझे हुए, इस जहां में सबसे सच्चे लगती हो। सुनो माँ तुम जैसी हो अच्छी लगती हो। बच्चों की खातिर दीपक सी जलती, बच्चों की खातिर दीपक सी जलती, सदा माफ करती मेरी सारी गलती। भाव है गंगा सी पावन सी धारा, कभी मुझको छोटी सी बच्ची लगती हो। सुनो माँ तुम जैसी हो अच्छी लगती हो। रूठूं कभी तो मुझको मनाती, रूठूं कभी तो मुझको मनाती, सोऊं जो गोदी में कहानी सुनाती, गले से लगाती और बिन कहे जताती, इमली सी खट्टी मीठी कच्ची लगती हो। सुनो माँ तुम जैसे हो अच्छी लगती हो। सुनो माँ तुम जैसी हो अच्छी लगती हो। अब अंतिम मंत्रा देखिए कि प्रेम तेरा ऐसा ज्यों राधा और कृष्ण, प्रेम तेरा ऐसा ज्यों राधा और कृष्णा, और बच्चों में बसती तेरी सारी तृष्णा। ईश्वर से मांगूं
तेरा साथ हरदम, ईश्वर से मांगूं तेरा साथ हरदम, सादगी भरी तुम सच्ची लगती हो, सुनो माँ तुम जैसी हो अच्छी लगती हो, सुनो माँ तुम जैसी हो अच्छी लगती हो। बहुत बढ़िया। सरोज शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह प्रेरक रचनाएं लिखते रहें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं इस कार्यक्रम की आखिरी कविता जो है, माँ की आंख का तारा, ये मैं उन रचनाकार की रचना सुना रहा हूं जिनका नाम है सूर्य कुमार पांडे, लखनऊ से। 50 वर्ष से पहले से भी लिखते आ रहे हैं, और हम छोटे छोटे थे तब इनकी रचनाएं पढ़ते थे। सूर्य भानुगुप्त और ये सूर्य कुमार पांडे और निरंकार देव सेवक, ये इस तरह नाम हम देखते थे। तो आपसे मैंने आज फोन पर बात भी की, कहने लगे मैंने बहुत कम लिखा है। मैंने कहा कितना? बोले लगभग 500 कविताएं। और मैंने कहा बहुत लिखा है, 500 कविताएं तो बहुत होती हैं। बोला 50 साल में 500 कविताएं, आप औसत निकालो, औसत निकालेंगे तो कितनी आएगी? हाँ, मैंने कहा उस औसत के हिसाब से तो कम है, लेकिन बहुत बढ़िया लिखते हो आप, और बहुत 500 रचनाएं तो बहुत है। और एक बातों में आपने बताया भी, उसमें पराग में जब 9th में पढ़ते थे आप, 9वीं कक्षा में, तब पराग में आपकी पहली रचना छपी। वो 9वीं में पढ़ना और पराग जैसी इतनी उत्कृष्ट पत्रिका में रचना छपना बहुत बड़ी बात थी। उस समय आनंद प्रकाश जैन साहब थे संपादक, ये भी बहुत बड़ी बात है उस समय छपना। और उनकी कविता जो है मैं पढ़ते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। सूर्य कुमार पांडे जी की कविता माँ की आंख का तारा। माँ से बढ़कर इस धरती पर मुझे न कोई प्यारा, माँ से बढ़कर इस धरती पर मुझे न कोई प्यारा, और वह मुझको प्यारी है मैं माँ की आंख का तारा, वह मुझको प्यारी है मैं माँ की आंख का तारा। और जब भी गलती की है मैंने, जब भी गलती की है मैंने, माँ ने उसे सुधारा, जब भी गलती की है मैंने और माँ ने उसे सुधारा। और मुझे पढ़ाती होमवर्क भी करवाती है सारा, मुझे पढ़ाती होमवर्क भी करवाती है सारा। और मैं हूँ जैसे छोटी मछली, मैं हूँ जैसे छोटी मछली माँ गंगा की धारा, और माँ फूलों की बगिया जिससे महके घर चौबारा। और माँ से बढ़कर इस धरती पर मुझे न कोई प्यारा, वह मुझको प्यारी है मैं माँ की आंख का तारा। और अंतिम मंत्रा देखिए कि जब तक चमके आसमान में सूरज चंदा तारा, जब तक चमके आसमान में सूरज चंदा तारा, और तब तक बना रहे धरती पर माँ से साथ हमारा, तब तक बना रहे धरती पर माँ से साथ हमारा। और माँ से बढ़कर इस धरती पर मुझे न कोई प्यारा, वह मुझको प्यारी है मैं माँ की आंख का तारा, मैं माँ की आंख का तारा, मैं माँ की आंख का तारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांडे साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने जो कार्यक्रम सुना, देखा, कमेंट किए, लाइक किए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और लगभग आज जो है ये आप देखिए लगभग 55 मिनट तक ये काव्य पाठ चलता रहा। बहुत बढ़िया लगा मुझे भी, और आपको भी अच्छा लगे तो और भी देखें आप। इसके बाद में अभी 12 तारीख को 2 बाल कवियों पर रचनाएं, क्योंकि अब हर गुरुवार को तो कार्यक्रम देना ही देना है, हर गुरुवार को दीनदयाल की चौपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चौपाल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार।